नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये लेसन नंबर 6 क्लास 12th का है। ये लेसन नंबर 6 अपकलन के अनुप्रयोग, उसमें एक टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, यानी कि उच्चतम और न्यूनतम। तो उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं उसके, जो कि बोर्ड में आए हुए हैं या फिर आगे आ सकते हैं। तो उनमें ये एक क्वेश्चन हमने लिया है, सिद्ध कीजिए कि कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर त्रिज्या, सिद्ध कीजिए कि कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, मतलब गोले के अंदर विशालतम, विशालतम मतलब महत्तम, उच्चतम या उच्चिष्ट, विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। हमें क्या प्रूफ करना है कि गोले के अंदर शंकु है, उसका आयतन हमें निकालना है, जो कि महत्तम प्रूफ भी करना है। तो उस गोले का आयतन क्या होना चाहिए, उस शंकु का, सॉरी, यानी कि गोले के अंदर क्या है, शंकु, तो हमें शंकु का आयतन निकालना है, जो कि गोले के आयतन का 8/27 गुना होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करें कि गोले शंकु का आयतन निकाल लें। भाई गोले का आयतन तो हमें पता होता ही है, 4/3πr³ होता है। तो इसका कितना प्रूफ करना है मुझे, 8/27 शंकु का। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए पहले तो हम गोला ले लेते हैं। अब देखिए गोले की जो त्रिज्या है वो तो फिक्स रहेगी, क्योंकि गोला नहीं बदलेगा, शंकु छोटे बड़े हो सकते हैं इसमें। तो गोले की जो त्रिज्या है आर, उसे हम नियतांक मानेंगे। तो गोले का व्यास कितना हो जाएगा, 2r, ये आपका हो गया 2r। अब हमने मान ली शंकु की ऊंचाई h, भाई हमने ABC शंकु मान लिया गोले के अंदर। अब माना शंकु की ऊंचाई h है तथा त्रिज्या स्मॉल r है। तो देखिए OB और OC कितने हो गए, स्मॉल r, और OA कितना हो गया, h। मुझे चाहिए OD, तो OD कैसे निकलेगा, AD में से OA काट दूंगा, तो AD क्या है आपका 2r, तो OD इक्वल टू AD माइनस OA। AD है आपका 2r और OA है कितना, h। तो ये आपने यहाँ पर 2r माइनस h लिख लिया। अब ज्यामिति से, यानी कि क्लास 10th में ज्यामिति से क्या, उसमें आपने प्रमेय पढ़ी थी कुछ, यानी कि ज्योमेट्री में। तो आपको कुछ प्रमेय का ध्यान होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, वृत्त के अंदर या बाहर दो जीवाएं अगर काटती हैं तो उनके खंडों का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है। यानी कि ये दो जीवाएं काट रही हैं ओ पर, तो OA और OB का गुणनफल OC और OD का बराबर होता है। तो OA इंटू OB इक्वल टू OC इंटू OD। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ केस बन गया है, कैसे, ये एक जीवा मान लें और एक ये जीवा, तो OB इंटू OC, OA इंटू OD, ये यहाँ पर हमने लिख दिया ज्यामिति से, OB इंटू OC इक्वल टू OA इंटू OD। तो ये तो दोनों R R हैं, और ये है H OA, और ये 2r माइनस h। तो R स्क्वायर की वैल्यू निकल गई, H और ब्रैकेट में 2r माइनस h, समीकरण नंबर 1 हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें तो शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन लगाइए, V इक्वल्स टू 1/3πr²h। अब यहाँ पर दो दो चर राशियाँ हो गई, एक स्मॉल r और एक h। तो मुझे क्या करना है, इनमें से एक राशि समाप्त करनी है। तो यहाँ से r² की वैल्यू निकल सकती है। तो यहाँ पर हमने क्या वैल्यू रख दी, कहाँ से, समीकरण 1 से r² का मान रख दिया है, और ये हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए ये क्या है, 2r है, 2r माइनस h है। अब h इंटू एच क्या हो जाएगा, h² से अंदर गुणा करें तो 2rh², और h² से इससे होगी तो h³। अब इसके बाद स्टेप वही फिक्स है, क्या, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू h करेंगे, क्यों, कैपिटल R तो गोले की त्रिज्या है जो कि नियतांक है। अब इसका हमने h के रेस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। तो कैसे, π/3, h² का क्या होगा 2h और 2 दूनी 4, तो 4rh माइनस h³ का 3h²। इसके बाद स्टेप, ये समीकरण 2 मान लिया हमने। इसका स्टेप अगला क्या होता है, उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए इसे 0 रखते हैं हमेशा, f' को या dy/dx को। तो dv/dx मैंने 0 रख दिया। तो इसे सॉल्व करके h निकलना है। तो अब हमने ये 0 रख दिया है, तो ये तो 0 के तरफ अपॉन में चला जाएगा, 0 हो जाएगा।
ये माइनस का है तो इधर पहुंच जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक h कैंसिल हो जाएगा तो h इक्वल टू आपका निकला 4r/3। अब इसके बाद क्या करते हैं, समीकरण 2 का पुनः अपकलन करते हैं। जो समीकरण 2 आई होती है उसका हमें क्या करना होता है, पुनः अपकलन करना होता है इसका। तो यहाँ पर हम पुनः अपकलन कर रहे हैं। तो ये हमने, ये समीकरण 2 है ही, तो ये क्या है, π/3 तो ऐसे ही रहेगा। 4RH, h का हो गया 1 तो 4r रह जाएगा, माइनस ये होगा 6h, क्यों, h² का 2h। तो ये आपका अपकलन हो चुका है। हमें इस d2/dx² जो भी होता है या d2b/dh² है इस समय, तो हमें इसका मान चेक करना होता है इस वाले h पर। इसका अगर मान ऋणात्मक आएगा तो उच्चतम हो जाएगा और धनात्मक आएगा तो निम्नतम हो जाएगा। तो h इक्वल टू 4r/3 रखने पर इसमें रखें आप, तो d2b/dh² आएगा π/3, ये तो ऐसे ही रहेगा। h का मान रखते हैं 4r/3, इसे कैंसिल कर दें, देखिए 3 दूनी 6, अब 2 चौक 8, 4 में से ये 4 माइनस होगा तो माइनस का 4 बचेगा, यानी कि माइनस का 4r। तो ये माइनस का 4πr/3। हमें इससे मतलब नहीं है कितना मान आया, हमें मतलब है कि नेगेटिव आया या पॉजिटिव। तो ये देखिए कैसा है, नेगेटिव है, तो ये आपका नेगेटिव है। अतः आयतन कैसा हो जाएगा, उच्चतम या विशालतम, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है। वही नए नए शब्द आते हैं, तो उच्चतम है ये इसका मतलब, या उच्चिष्ट। तो अतः आयतन क्या हो गया, विशालतम है। तो हमें शंकु का आयतन अब निकालना चाहिए। तो शंकु का आयतन कहाँ से निकलेगा, भाई आपने जो समीकरण बनाई थी वही, उसी में h की वैल्यू रखनी है। शंकु का आयतन की ये समीकरण बनाई थी हमने, इसमें हमें h के स्थान पर 4r/3 रखना है। तो h के स्थान पर मैं यहाँ रखूंगा 4r/3। तो 4r/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा क्यूब। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, और ये इंटू में 2 है तो 32r³। तो ये कुछ नहीं है, तो ये 32r³/9 हो जाएगा, माइनस 4 का क्यूब है तो 64r³/3 का क्यूब हो गया 27। अब देखिए हमने 27 एलसीएम ले लिया, 9 या 27, अब 3 से 32 की गुणा कर दी तो ये आ जाएगा 96, और r³ ये कुछ नहीं, तो 96r³ माइनस 64r³। अब देखिए 96 में से 64 घटाएंगे आप तो क्या बचेगा, 32r³ ये बच गया। अब मैंने इसे क्या लिख दिया, देखिए 32 है, अब 32 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 4, क्योंकि मुझे 8/27 प्रूफ करना है और गोले के आयतन में 4 होता ही है। तो मैंने इस 32 को 8 और गुणा 4 लिख दिया, और 27 को इधर को लिख लिया है क्योंकि गोले के आयतन में 4/3 होता है। तो मैंने ये गोले का आयतन बना दिया। देखिए आपका पूरे अंक हैं, 27 भी है बटे में, और ये 32 कैसे हो गया, 8 चौक 32। तो देखिए ये किसका आयतन है, गोले का। तो 8/27 गुणा गोले का आयतन, यही आपको प्रूफ करना था, यानी कि शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 है। तो ये आपका सिद्ध हो चुका। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।